तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट कवि और उनकी रचनाएं और उनके जन्म क्रम। ये कथन है, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखता है। यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। छायावाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं। कवि ईस्वी में रचनाएं। उदय शंकर भट्ट का जन्म है 1898 ईस्वी से 1966 ईस्वी। रचनाएं हैं तक्षशिला, राकास, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत विष और यथार्थ। ट्रिक है इनकी याद करने की। तरम वियुग, तरम वियुग, तैसे तक्षशिला, रै से राकास, मैं से मानसी और वी से विसर्जन, यू से युगदीप, अमृत और यथार्थ। नेक्स्ट लेखक है मोहनलाल महतो वियोगी, 1899 से 1990 ईस्वी में। रचना इनकी निर्माल्या, एक तारा, कल्पना 1935, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 से 1987 ईस्वी में। क्या इनका जन्म है? जन्म का समय। रचना है इनकी अंतर्जगत 1924, जनार्दन झा प्रसाद झा द्विज 1904 से 1964 ईस्वी में। रचना अनुभूति और अंतर्ध्वनि। रामकुमार वर्मा इम्पोर्टेंट है। इनकी रचना है अंजलि 1929 में, अभिशाप 1930, रूप राशि 1931, निशीथ, चित्रलेखा 1935, आकाश गंगा, चंद किरण 1933, एकलव्य 1959। ट्रिक है इनकी याद करने की। आज अभिरूप नीची आंच। नेक्स्ट है केदारनाथ मिश्र प्रभात, 1907 से 1984 ईस्वी में इनका जन्म क्रम है। रचनाएं महत्वपूर्ण है चिरस्पर्श, कर्ण, ज्वाला 1929, कलेजे के टुकड़ा 1929, कंपन 1942, रितंबरा 1957, बैठो मेरे पास, सेतु बंद, के कई और शुभ्रा। आरसी प्रसाद सिंह का 1911 से 1996। रचना है कलापी 1938, संचयिता 1942, जीवन और यौवन 1944, नई दिशा 1944, 5 जनवरी 1945, प्रेम गीत 1954। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म है 1913 से 1963। रचना है इनकी उमंग 1933, पक्षी 1934, रागनी 1935, पंचमी 1942, नवीन 1944, नीलिमा 1945, हिमालय ने पुकारा आदि। नेक्स्ट है ब्रज भाषा काव्य परंपरा के रचनाकार और उनकी रचनाएं। जो ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं और जिन कवियों ने लिखी हैं ब्रज भाषा के कवि। रामनाथ ज्योतिषी 1874 से 1953 जन्म का है। रचना इनकी है रामचंद्रोदय काव्य 1936। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी में। बुद्ध चरित एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा अनुवाद 1922 ईस्वी में किया था। किसने किया था यह अनुवाद? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। राय कृष्ण दास का समय है 1892 से 1988। इनकी रचना है ब्रजरज 1936। दुलारे लाल भार्गव 1895 में। रचना इनकी दुलारे दोहावली। वियोगी हरि मोस्ट इंपोर्टेंट है 1895 से 1988 और इनकी रचनाएं वीर सतसई 1927, चरखा स्त्रोत, प्रेम पथिक, प्रेम शतक, प्रेमांजलि, प्रेम परिचय, मेवाड़ केसरी, अनुराग वाटिका, वीर सतसई। किशोरीदास वाजपेयी इंपोर्टेंट है 1898 से 1981। रचना इनकी है तरंगनी 1936 ईस्वी में। अनूप शर्मा 1900 से 1966 ईस्वी में। इनकी रचना है फेरी मिलीवो चंपू काव्य है 1938 में। दूसरी रचना है सिद्धार्थ महाकाव्य है। अगले रचनाकार है कवि रामेश्वर करुण 1901 ईस्वी से। इनकी एक रचना है करुण सतसई 1934। उमाशंकर वाजपेयी उमेश 1907 से 1957 और इनकी रचना है ब्रज भारती। अब है छायावाद के हास्य व्यंगकार कवि। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने की रचना है चना चबेना 1924 ईस्वी में। हरिशंकर शर्मा की है पिंजरा पोल और चिड़ियाघर। दो रचनाएं हैं। कांतानाथ पांडे चोच की है चोच चालीसा, दूसरी है पानी पांडे, तीसरी महाकवि सांड। शिवरतन शुक्ल बुलई की है परिहास प्रमोद 1930। चतुर्भुज चतुर्रेश हंसी का फव्वारा। ज्वालाराम नागर विलक्षण छायापथ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि और उनकी रचनाएं। पहले रचनाकार है इसमें माखनलाल चतुर्वेदी। इनका समय है 1889 से 1968। इनकी महत्वपूर्ण रचना है हिम कृटनी 1941, हिम तरंगनी 1948, माता 1951, समर्पण 1956, युग चरण 1956, वैनु लोक गूंजे धरा 1960।
ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सियाराम शरण गुप्त का समय है 1895 से 1963। इनकी महत्वपूर्ण रचना है मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्वादल 1921, विषाद 1925, नोआखली का समय। छठा है आदरा 1927, पाथे 1933, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, जय हिंद, दैनिकी 1942, नकुल 1946, मृण्मयी 1963, आत्मोत्सर्ग और गोपिका। ये जो 10 रचनाएं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट कवि है बालकृष्ण नवीन। बालकृष्ण नवीन शर्मा, इनका समय है 1897 से 1960 ईस्वी। इनकी रचना है कुमकुम 1939, ऐपलक 1951, रश्मि रेखा 1951, क्वासी 1952, विनोबा स्तवन 1951, उर्मिला 1957। नेक्स्ट है हम विश्वाई जन्म के 1964। इंपोर्टेंट है ये इनकी रचना। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से 1948। इनकी रचना है मुकुल 1930, तिरधारा, 2 रचनाएं। सोनलाल द्विवेदी का समयकाल है 1906 से 1988। पहली रचना है भैरवी 1942, वाशवदत्ता कुणाल, चित्रा 1942, प्रभाती 1944, युगधारा 1944, पूजा गीत 1944, सेवाग्राम 1946, वासंती, बांसुरी 1949। नेक्स्ट है श्याम नारायण पांडे 1907 से 1991 से, हल्दी घाटी 1941, जोर 1945। 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है, दोनों इंपोर्टेंट है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिन 1907 से 1986, जीवन संगीत 1940, नवयुग के गान 1940, बलि पथ के गीत, भूमि की अनुभूति, चौथी रचना है। 5वीं है पंखुरिया, रामधारी सिंह दिनकर है, इंपोर्टेंट है क्रम से भी और इनकी रचनाएं भी। रामधारी सिंह दिनकर का समय है जन्म काल 1908 से 1974। रचना है रेणु 1935, हुंकार 1938, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947। 7वीं है धूप और धुआं 1951, 8वीं इतिहास के आंसू 1951, रश्मि रथी 1952, खंड काव्य, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, नीम के पत्ते 1954। 13 उर्वशी 1961, गीति नाट्य, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे को हरिनाम 1970। मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। ये कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से प्रसिद्ध है। कैदी और कोकिला तथा पुष्प अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की क्या है अत्यंत प्रसिद्ध कविताएं हैं। कौन कौन सी? कैदी और कोकिला, पुष्प अभिलाषा आदि। यह माखनलाल चतुर्वेदी को हिमक्रीटनी रचना पर देव पुरस्कार भी मिला। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरी की उपाधि प्रदान की। पुष्प अभिलाषा में चतुर्वेदी जी ने अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया। इन्होंने राष्ट्रीयता, प्रेम और आध्यात्म को प्रकृति का आधार बनाकर काव्य की रचना की, किंतु अभिव्यक्ति की शैली द्विवेदी युग की है। रामधारी सिंह दिनकर ने हिमालय के प्रति कविता में लिखा, रोक युधिष्ठिर को न यहाँ। रामधारी सिंह दिनकर अनल कवि नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के जो है और भी अन्य नाम है जिन्हें अनल कवि नाम से प्रसिद्ध है। दिनकर को मुख्यतः समय सूर्य, अधैर्य का कवि, आवेश का कवि भी कहा जाता है। दिनकर को किन किन का कवि कहा जाता है? समय सूर्य, अधैर्य का कवि और आवेश का कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रेम और मस्ती काव्य के कवि, व्यक्तिक प्रेम की कविताएं। पहले हैं भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981। इनका क्रम भी पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। इनकी रचना है मधुकन 1932, नंबर 2 प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, रंगों से मोह 1962। 5वीं एक दिन, सविन्य और एक नाराज कविता 1984, हृदय नारायण हृदय 1905, स्फुट गीत रचना 1 है। हरिवंश राय बच्चन 1907 से 2000 ईस्वी में, इंपोर्टेंट है। इनकी महत्वपूर्ण सारी रचनाएं हैं। 1935 मधुशाला, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सत्तरंगनी 1945, बंगाल का अकाल 1946, हलाहल 1946, सूत की माला 1948, खादी के फूल 1948, मिलाई यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955,
धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुध और नाच घर 1958, तिरभंगिका तिरभंगिमा 1961, चार खंबे 64 खूटे 1962, दो चट्टाने 1965, नगर गीत 1966। देखिए जो ये 10 रचना ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी इन्हें भी एक सरसरी नज़र से आप देख लेंगे क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं कि वे कौन सी कविता पूछ लें। बहुत दिन बीते 1967 इसी की है ये, हरिवंश राय बच्चन की। 22वीं है कटती प्रतिमाओं की आवाज 1967। 23वीं है उभरते प्रतिमानों के रूप। 24वीं है जाल समेटा 1973 और स्वयं हंस 1981। 25 रचनाएं हैं ये। किनकी है ये 25 रचनाएं? हरिवंश राय बच्चन की। समय काल जन्म का इनका 1907 से 2003 तक रहा। हरिकृष्ण प्रेमी 1908 से 1974 ईस्वी में समय काल है। इनकी महत्वपूर्ण रचना आंखों में 1928, अनंत के पंथ पर 1932, जादूगरनी 1932, अग्निगान 1940, वंदना के बोल। नेक्स्ट कवि है नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा का समय काल है 1913 से 1989। प्रभात फेरी रचनाएं 1938, प्रवासी के गीत 1939, प्लास वन 1940, मिट्टी और फूल 1942, कामनी 1942। छठी है हंसमाला 1947, रक्त चंदन 1948, अग्नि सस्य 1950, कंदलीवन 1953, द्रौपदी 1960। नेक्स्ट है 11वीं रचना इनकी है उत्तराजय 1965, बहुत रात गए 1967, सुवर्ण 1971, सुवीरा 1973। इसकी ये 14 रचनाएं हैं। ये हरिवंश नरेंद्र शर्मा की रचना है। 14 रचना किसकी बताइए अभी? ये नरेंद्र शर्मा की। इनका समय काल है 1913 से 1989। अब है रामेश्वर शुक्ल अचल की 1915 से 1995, मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941। फोर्थ है करील 1942, लाल चूनन 1944, बरसात के बादल 1954। नेक्स्ट है विराम चिन्ह 1957। 7 रचनाएं हैं। किसकी हैं 7 रचनाएं? रामेश्वर शुक्ल अचल की। फिर है जानकी वल्लभ शास्त्री 1916 से 2011, रूप अरूप 1940, तीर तरंग 1944, शिप्रा 1945, मेघगीत 1950, अवंतिका 1953। छठी है राधा महाकाव्य है। नेक्स्ट है विद्यावती कोकिल। इनकी प्रमुख रचना है अंकुरिता, पूर्णमिलन, माँ और आरती। 5वीं है सुहागिन सुमित्रा कुमारी सिन्हा, वियाग, आशा पर, पत्नी, बोलो के देवता। नेक्स्ट है तो ये सब किसकी थी रचनाएं महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण वे दिए गए हैं फैक्ट। रामेश्वर शुक्लाचल को हिंदी साहित्य में मार्शलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। श्याम लाल पार्षद ने मार्च 1924 में प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की। यह गीत इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड के 5वें वर्ष पूरे होने पर 13 अप्रैल 1924 को कानपुर के फूलबाग मैदान के लोगों के समक्ष नेहरू जी की उपस्थिति में गाया था। हरिवंश राय बच्चन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है इन्होंने हलावाद नाम से एक नवीन वाद का प्रवर्तन किया। सन 1933 से 1936 ईस्वी तक हलावाद का समय माना गया है। बच्चन सिंह ने कवियों में सौम्य संत रचना सुमित्रानंदन पंत को समर्पित किया है। हरिवंश राय बच्चन पर उमर खैयम की रुबाइयों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला तथा मधुकलश की रचना की। इन तीनों काव्यों की लोकप्रियता का कारण रूढ़ियों और अंधविश्वास और मुक्त प्रेम और मस्ती की अनुभूति को बेहद सरल और सहज भाषा में लिखना आरंभ किया। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, रट लीजिए इन्हें तो। नेक्स्ट है खादी के फूल सुमित्रा नंदन पंत तथा हरिवंश राय बच्चन की संयुक्त रूप से लिखित रचना है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर भारद्वाज ने हलावादी काव्यों को छई रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है। भगवती चरण वर्मा की मस्ती और प्रेम संबंधी 2 रचनाएं मधुकर और प्रेम संगीत हैं। उत्तर छायावाद के ब्रजभाषा काव्य अमृतलाल चतुर्वेदी कवि हैं और इनके काव्य है श्याम संदेशो, गालिब, अमृत। 2 रचनाएं। बलदेव प्रसाद मिश्र कवि हैं। इनकी रचनाएं श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, श्याम शतक 1958। डॉक्टर रसाल कवि हैं। अज समोचन, रसाल मंजरी,
उद्धव शतक। 3 रचनाएं हैं डॉक्टर रसाल की। हषिकेश चतुर्वेदी के रामकृष्ण काव्य 1943। शिवकेन त्रिपाठी ब्रजवर्ती का 1965। लक्ष्मी नारायण सिंह इसकी रचना है लंका दहन 1950 खंड काव्य है। गोपाल प्रसाद व्यास है रंग जंग और व्यंग 1966 से। अखिलेश त्रिवेदी गंगा लहरी 1947। नेक्स्ट कवि है प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। प्रगतिवाद में है केदारनाथ अग्रवाल। इनका समय जन्म काल है 1911 से 2000 ईस्वी में। इनकी महत्वपूर्ण रचना युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है 7 ये। नेक्स्ट इनकी और भी रचना है, लेकिन इन्हें हम सबको सरसरी नजर से पढ़ेंगे। 8वीं है मुंबई का रक्तदान 1981। हे मेरी तुम 1981 इंपोर्टेंट है। मार प्यार की थापे 1981। कहे केदार खरी खरी 1983। अपूर्वा 1984। जमुन जल तुम 1984। बोल अबोल 1985। ये भी इम्पोर्टेंट है। 15वीं रचना है जो सिलाए तोड़ते हैं 1985। आत्मगंध 1988। 17वीं अनहारी हरियाली 1990। 18वीं खुली आंखें खुले डेने 1993। पुष्पदीप 1994। बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। ये 20 रचनाएं हैं किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। नेक्स्ट है नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र 1911 से 1998। इनका भी जन्म काल क्या है? 1911 से 1998। इनकी रचना है युग धारा 1953। सतरंगे पंख वाली 1959। प्यासी पथराई आंखें 1962। भस्मांकुर 1971। तालाब की मछलियां 1975। छठी रचना है इंपोर्टेंट है ये भी। खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980। तुमने कहा था 1980। हजार हजार बाहों वाली 1981। पुरानी जूतियों का कोरस 1983। इस गुब्बारे की छाया में 1989। आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने भूमिजा और रत्न गर्भ। नेक्स्ट कवि है शिव मंगल सुमन। इनका समय जन्म काल है 1915 से 2002 ईस्वी। इनकी रचना है महत्वपूर्ण है हिलोल। नंबर 2 जीवन के गान। तीसरी है युग का मोल 1945। प्रलय सर्जन 1950। 5वीं विश्वास बदलता ही गया। छठी है विद्या हिमालय 1960। मिट्टी की बारात 1972। वाणी की व्याथा 1980। पर आंखें नहीं भरी। 10वीं है हम पक्षी उन्मत्त गगन के। नेक्स्ट है एशिया जाग चुका 11वीं। 12वीं है जल रहे दीप। 13वीं है जलती है जवानी। ये किसकी रचनाएं हैं? शिव मंगल सिंह सुमन की। त्रिलोचन उपनाम इनका असली नाम है वासुदेव सिंह त्रिलोचन का। समय है 1917 से 2007। रचनाएं हैं धरती 1945। नंबर 2 गुलाब और बुलबुल 1956। तीसरी रचना है दियंगत 1957। चौथी है ताप के ताए हुए दिन 1980। 5वीं शब्द 1980। छठी उस जनपद का कवि अर्धान 1984। उस जनपद का कवि 1981। अर्घान 1984। तुम्हें सौंपता हूँ 1985। फूल नाम है एक 1985। अन कहीं भी कुछ कहनी है 1985। 11वीं रचना है सबका अपना आकाश 1987। 12वीं है चैती 1987। 13वीं अमोला 1990। राघे राघव त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। समय काल है इनका 1923 से 1963। इनकी रचना है अजय खंडर 1944। मेधावी 1947। पांचाली 1955। नेक्स्ट है सचिदानंद हीरानंद वात्सान्य अगे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हर पेपर में हर बार पूछी जाती हैं। अगे का समय काल है 1911 से 1987। रचना है इनकी भग्नदूत 1933। चिंता 1942। इत्यलम 1946। हरी घास पर क्षण भर 1949। बावरा अहेरी 1954। इंद्रधनुष रोदे हुए ये 1957। हरि ओ करुणा प्रभा में 1959। आंगन के पार द्वार 1961। पूर्वा 1965। सुनहले सेवाल 1966। कितनी नाव में कितनी बार 1967।
12वीं रचना है क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ, उसे जानता हूँ 1970। सागर मुद्रा 1970। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973। महावृक्ष के नीचे 1977। नदी की बाग पर छाया 1981। 17 ऐसा कोई घर आपने देखा 1986। नेक्स्ट कवि है रामविलास शर्मा। इनका समय काल है 1912 से 2000 ईस्वी। रूप तरंग पहली रचना 1956। सदियों के सोए जाग उठे 1988 दूसरी रचना है। तीसरी है अकाल बेला में 1988। चौथी है बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1957। 4 रचनाएं हैं ये रामविलास शर्मा की। गजानव माधव भुक्तिबोध 1917 से 1964। पहली रचना है चांद का मुंह टेढ़ा 1964। दूसरी रचना है भूरी भूरी खाक धूल 1980। 2 ही रचना है इसमें। प्रभाकर माचवे 1917 से 1991। मैपल 1965 जहां शब्द है। तीसरी है स्वप्न भंग। चौथी है तेल की पकौड़ियां। 5वीं है अनुच्छन। नेक्स्ट कवि है नेमीचंद जैन 1919 से 2005। पहली रचना एकांत 1973। दूसरी रचना है अचानक हम फिर से 1999। गिरजा कुमार माथुर 1919 से 1994। पहली रचना है मंजीर 1941। नाश और निर्माण 1946। धूप के दान 1955। फोर्थ है जन्म कैद रेडियो काव्य नाटक शिलापंख चमकीले 1961। नेक्स्ट है छठी जो बंद नहीं सका 1968। भीतरी नदी की यात्रा 1975। छाया मत छूना मन 1978। साक्षी रहे वर्तमान 1979। 10वीं है कल्पांतर प्रतीक काव्य है। 11वीं रचना है मैं वक्त के सामने हूँ 1990। 12वीं है मुझे और अभी कहना है 1991। 13वीं पृथ्वी कल्प काव्य नाटक 1997। नेक्स्ट कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। इनका समय काल है 1919 से 1975 ईस्वी। पहली रचना छवि के बंधन 1941। जागते रहो 1942। मुक्ति मोर्ग 1947। ओ अप्रस्तुत मन 1958। कागज के फूल 1963। एक उठा हुआ हाथ 1970। उतना वह सूरज है 1977। अनुपस्थित लोग 8वीं रचना है। 9वीं है अग्निलीक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके।